हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन एडुग्राम एकेडमी। दिस इज ज्योति। आज हम पढ़ेंगे जनरेशन इन कंप्यूटर। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे एडुग्राम एकेडमी के कुछ कलीग्स हैं और यहाँ राइट साइड पे आप देख रहे हैं एडुग्राम एकेडमी नाम से एक एप्लीकेशन है जो आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ आपको जो अभी हम देखेंगे तो सारा PDF आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और उसका लिंक, उस एंड्रॉयड ऐप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जनरेशन इन कंप्यूटर। जैसे जनरेशन कंप्यूटर्स आप समझते क्या है? ठीक है, जैसे हम इंसान होते हैं, हम इंसान में भी बचपना होती है, फिर वो बड़े होते हैं, फिर वो वृद्ध होते हैं, बूढ़े होते हैं। तो ये हमारा जनरेशन हुआ, मतलब बचपन था, फिर वो यंग हुआ, फिर वो बूढ़ा हुआ, तो ये मेरा जनरेशन हुआ। ठीक है, उसी तरह हमारे कंप्यूटर में भी होता है। धीरे धीरे जैसे हम इंसान डेवलप होते हैं, उसी तरह कंप्यूटर भी डेवलप हुआ है, हार्डवेयर के रूप में, सॉफ्टवेयर के रूप में, साइज के रूप में, कॉस्ट के रूप में, सारा कुछ वो अपने अनुसार चेंज किया है। ठीक है, और हमारे इस कंप्यूटर के जो जनरेशन वो 5 जनरेशन है। ठीक है, हमारा 5 जनरेशन है। ठीक है, वो सब अभी हम नीचे डिस्क्राइब वे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन का ड्यूरेशन जो है वो 1946 टू 1959 है। देखिए अभी जो हम बता रहे हैं आपको, ये आप समझते चलिए। ठीक है, और फिर आप ऐप डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ से आप PDF सारा ले लीजिएगा और वहाँ एक बार थ्रॉली पढ़िएगा। ठीक है, फिर याद कीजिएगा। ठीक है, यहाँ बस समझिए। ठीक है, और क्या है हमारा फर्स्ट जनरेशन का कब से कब तक रहा? 1946 टू 1959। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में ये पूछते हैं। ठीक है, ये जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या है, तो जनरेशन को स्टार मार्क लगा दिया जाए। सारा जनरेशन, फर्स्ट नहीं, सारा फर्स्ट सेकंड थर्ड जितना भी जनरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्या होता था पहले कि वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे मेमोरी के रूप में। मतलब अभी जो हम मेमोरी यूज करते हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, तो वो जो किस चीज़ से बनता था पहले फर्स्ट जनरेशन में? वैक्यूम ट्यूब से बनता था। ठीक है, और CPU जो होता है, जो प्रोसेसिंग करता है, उसके जगह हम सर्किटरी यूज करते थे। ठीक है, पहले। उसके बाद धीरे धीरे ये, और उस टाइम ना बहुत ये एक्सपेंसिव था, मतलब बहुत कॉस्टली था, बहुत महंगा था। इतना महंगा था कि हम आम आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। ठीक है, हम आम आदमी इसको ले नहीं पाते थे। बहुत सारे बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है ना, वनली मतलब बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते थे, कंपनी होते थे, वही सब इसको अफोर्ड कर पाते थे, वो ले पाते थे, अपने पास रख पाते थे। ठीक है, और पहले फर्स्ट जनरेशन में ना बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या बताया आपको कि ना, देखिए अभी के हमारा जो कंप्यूटर है या फिर मोबाइल है, उसमें आप 5 काम एक साथ करवा सकते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था कि एक काम अगर हो रहा है तो आप दूसरा काम उसको टास्क नहीं दे सकते। ठीक है, वो दूसरा काम कर ही नहीं सकता। ठीक है, यही है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये प्रॉब्लम होता था। ठीक है, अब तो हमारा एक साथ कितने भी काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पंच कार्ड, पेपर टेप, मैग्नेटिक, ये सब हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस की तरह यूज होता था पहले। अब क्या होता है, इनपुट की जगह कीबोर्ड यूज करते हैं हम लोग। आउटपुट डिवाइस क्या है? हमारा मॉनिटर है। ठीक है, पहले क्या, प्रिंटर है आउटपुट डिवाइस। पहले क्या होता था, पंच कार्ड, पेपर टेप, मैग्नेटिक टेप, ये सब यूज करते थे। ठीक है, उसके बाद अभी हम कुछ भी टाइप करते हैं, लिखते हैं हेलो गूगल, कुछ भी, तो ये हमारा क्या हुआ, हाई लेवल लैंग्वेज है, मतलब हम अपने लैंग्वेज में उसको बता रहे हैं। लेकिन पहले क्या होता था, मशीन कोड। मशीन कोड के थ्रू ही हम प्रोग्रामिंग कर पाते थे, हम उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दे पाते थे कैलकुलेशन करने या कुछ भी करने, हम मशीन कोड के द्वारा। मशीन कोड क्या होता है, 0 1 के फॉर्म में होता है। मतलब जब हम लिखेंगे कि उसको कैलकुलेशन करना है या 2 और 3 को जोड़ना है, ठीक है, तो 2 3 को जोड़ना है, तो आजकल हम दे देते हैं 2 + 3 क्या होगा, ये बोल देते हैं तो वो आ जाता है। लेकिन पहले क्या होता था, इस 2 को भी कोडिंग होता था। जैसे 0 1 होता है ना, जब 2 को आप बाइनरी फॉर्म में लिखिएगा तो 0 1 होता है। उसी तरह आप अगर 3 को लिखिएगा तो 1 1 होता है। इसी तरह हमारा जो ऐसे ही मशीन कोड में 0 1 के फॉर्म में हम उसको इंस्ट्रक्ट करते थे। सोचिए कितना कठिन होता था पहले किसी भी तरह से इंस्ट्रक्शन देने में कंप्यूटर को। ठीक है, तो ये बहुत, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई 1 2 बंदा जानता था और उसको वो चला पाता था। ठीक है, देखिए इसमें ना फर्स्ट जनरेशन में कुछ फीचर है। ठीक है, फीचर बोले तो अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, उसमें पूछ देता है कि अच्छा वैक्यूम ट्यूब कहाँ कहाँ यूज होता है।
तो आप बोल पाइएगा फर्स्ट जनरेशन। तो ये सब आपको थोड़ा माइंड में रखना पड़ेगा। अभी देख लीजिए, बस समझ लीजिए, उसके बाद आप PDF डाउनलोड करके सब देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ वैक्यूम यूज होता था, अनरिलेबिलिटी होता था पहले, ठीक है। उसके बाद मशीन लैंग्वेज को ही बस यूज करता था, इसलिए हम जैसे आदमी, हम जैसे इंसान उसको यूज़ नहीं कर पाते अगर ऐसा होता तो, ठीक है। अभी होता है ऐसा तो। उसके बाद वेरी कॉस्टली होता था, बहुत कॉस्टली, हम अफोर्ड ही नहीं कर पाते, हम ले ही नहीं पाते थे अपने। अभी तो हमारे घर घर में मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप होता है, ठीक है। साइज बहुत ज़्यादा होता था, इतना साइज होता था कि आपको ना एक रूम चाहिए होता था उस कंप्यूटर को रखने के लिए। सोच सकते हैं एक रूम, कितना बड़ा स्पेसियस जगह चाहिए होता है वो रूम, इसलिए हम अफोर्ड नहीं कर पाते थे। पोर्टेबल नहीं होता था। क्यों पोर्टेबल नहीं होता था? क्योंकि सब हम जैसे इंसान नहीं रख पाते थे। उसको लाना और फिर उस पूरे रूम जैसा जगह देना, तो ये सब बहुत कठिन होता था। AC का नीड होता था, हीट बहुत जनरेट करता था, ठीक। इनपुट आउटपुट डिवाइस जो बहुत स्लो होता था, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, ये सब आप एक की है, एक तरह से बोले फीचर है फर्स्ट जनरेशन का, वो सब आप रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हम यहाँ देखेंगे कुछ एग्जाम्पल फर्स्ट जनरेशन का, इनएक, इडवैक, यूनिवैक, IBM 701, ये सब माइंड में रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम्पल कभी कोई पूछ देते हैं कि फर्स्ट जनरेशन एग्जाम्पल क्या होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम सेकेंड जनरेशन, ठीक है। सेकेंड जनरेशन का पीरियड क्या होता है? 1959 to 1965। ये माइंड में रखना पड़ेगा, वो कब से कब था, ये कब से कब तक है, ठीक है। और पहले क्या होता था, हमको फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे, अब क्या कर रहे हैं? ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये ट्रांजिस्टर क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये थोड़ा सस्ता हो गया। ये पहले ज़्यादा पावर था, अब थोड़ा लेस पावर ले रहा है, वो लेस पावर में अच्छा काम दे रहा है, ठीक है। अब साइज भी कंपेटेबल थोड़ा हो गया ट्रांजिस्टर का। फिर रियलेबिलिटी होता था, फास्टर थोड़ा हो गया फर्स्ट जनरेशन से। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये इस जनरेशन में, जैसे पहले जनरेशन में क्या यूज़ करते थे हम? मशीन लैंग्वेज यूज करते थे, किसी भी इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर को दे रहे हैं अगर, तो मशीन लैंग्वेज यूज करते थे। लेकिन अब थोड़ा असेंबली लैंग्वेज, थोड़ा डेवलपमेंट आया, ठीक है। अब वो भी हम यूज कर पा रहे हैं। फोटोन को बोल, हाई लेवल लैंग्वेज, ये सब फोटोन को बोल हो गया, असेंबली लैंग्वेज सब, ये सब हम यूज कर। असेंबली लैंग्वेज क्या क्या हुआ, जैसे कि अगर 2+3 के देना है तो हम अब देते हैं 2+3, मतलब वो हाई लेवल लैंग्वेज है कि भाई हमको 2+3 दो। लेकिन पहले सम, मल्ट, जैसे गुना करना है तो मल्ट यूज कीजिए, अगर जोड़ना है तो सम यूज कीजिए। ये सब असेंबली लैंग्वेज का कुछ कुछ टर्म है, ठीक है। पहले ये यूज होता था, ठीक है। और उस पहले बैच प्रोसेसिंग था ऑपरेटिंग सिस्टम, अब भी बैच प्रोसेसिंग है, और लेकिन एडवांसमेंट आ गया मल्टी प्रोग्रामिंग का, मतलब एक साथ आप 2-3 काम करवा सकते हैं, ठीक है। अब इसका कुछ फीचर क्या है कि ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा है, रिलेबिलिटी पहले से बढ़ गया है, साइज थोड़ा कम हो गया है, ठीक है। हीट लेस जनरेट करता है, मतलब जो भी हीट पहले बहुत जनरेट करता था फर्स्ट जनरेशन में, अब थोड़ा कम हुआ है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कम ही लेता है, अब पहले से फास्टर हो गया है, ठीक है। अब कॉस्टली है, कॉस्टली उतना ही है, अभी कॉस्टली नहीं चेंज हुआ है, ठीक है। AC रिक्वायर है, ये चेंज नहीं हुआ है। और ये एडवांसमेंट हुआ है कि वो असेंबली लैंग्वेज अब यूज करने लगा, ठीक है। अब इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम। IBM 1620, IBM 7094, ये सब कुछ कुछ एग्जांपल है, ठीक है, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का, ठीक है। अब थर्ड जनरेशन पे हम आते हैं, ठीक है। थर्ड जनरेशन का क्या है पीरियड? 1965 to 1971, मतलब 1965 से 1971 के बीच में हम यूज़ करते थे थर्ड जनरेशन को। और यहाँ एक आ गया इंटीग्रेटेड सर्किट। पहले था वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आ गया, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया। ये बना किस चीज़ से होता है? ट्रांजिस्टर से। मतलब अब थोड़ा कम्प्लेक्स हुआ, एडवांसमेंट हुआ, डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, थर्ड जनरेशन में। और यहाँ क्या है? सिंगल IC के पास, हमारा सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट के पास ट्रांजिस्टर होते हैं, रजिस्टर होते हैं, कैपेसिटर होते हैं, ठीक है। ऐसी बस ये तो एक नाम हुआ कि ऐसे किसके द्वारा खोजा गया था, जैक किल्बी के द्वारा खोजा गया, ठीक है। उसके बाद ये इसका साइज एडवांसमेंट क्या हुआ एक तरह से कि साइज इसका थोड़ा कम हो गया। पहले जो पूरा एक रूम जैसा उसको चाहिए जगह, अब थोड़ा उससे कम हुआ। रिलेबिलिटी बढ़ गया, इफिशिएंट ज़्यादा हो गया, ठीक है। उसके बाद पहले क्या होता था? बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, अब क्या? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग भी यूज़ कर सकते हैं। टाइम शेयरिंग मतलब देखिए, मल्टी प्रोग्रामिंग होता है कि आप 5 काम एक साथ करा रहे हैं, ठीक है, ये तो ठीक है। टाइम शेयरिंग मतलब ये हुआ कि आप 5 काम तो दिए, और वो 5 काम कैसे कर रहा है कि
कंप्यूटर एक CPU तो एक ही है, तो CPU 5 सेकंड अपना पहला काम को दिया, 5 सेकंड अपना दूसरा काम किया था, नेक्स्ट 5 सेकंड फिर तीसरा काम को दिया, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड वो चौथा काम को दिया। तो ऐसे वो टाइम शेयर कर रहा है, ठीक है। और अब हाई लेवल लैंग्वेज यूज होने लगा, फोर्टून 224 कोबोल, ये सब अब यूज होने लगा, ठीक है। इसका फीचर देख लेते हैं हम लोग कि अब ना IC यूज हो रहा है, यहाँ IC यूज हो रहा है, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हो रहा है, मोर रियलिटी बढ़ रहा है, साइज और छोटा हो गया, हीट अब और कम जनरेट कर रहा है, ठीक है, और फास्टर ज़्यादा हो रहा है, मेंटेनेंस कम चाहिए। अब पहले मेंटेनेंस भी चाहिए बहुत, मतलब हम लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ये देखिए हम आम इंसान अफोर्ड नहीं कर सकते थे, ठीक है। कॉस्ट तो है, कॉस्ट चेंज नहीं हुआ, ठीक है। AC रिक्वायर है, ये दोनों अभी तक चेंज नहीं हुआ है, फर्स्ट टू थर्ड जनरेशन तक, ठीक। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी भी कम यूज कर रहा है, फिर यहाँ हाई लेवल लैंग्वेज यूज हो रहा है, ठीक है। इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। IBM 360, IBM 360 सीरीज, हनीवेल 6000 सीरीज, ये सब कुछ हमारा एग्जांपल है थर्ड जनरेशन का, ठीक है। जो आपको लग रहा है ईजी है उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे कुछ भी पूछ सकता है कि ये कौन सा जनरेशन का है एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जनरेशन में चलते हैं, ये हमारा है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में का ड्यूरेशन कब था, 1971 से लेके 1980 तक, ठीक है, उस टाइम की बात है। तो उस टाइम में हम फोर्थ जनरेशन यूज करते थे, और जब हम देखिए पिछले थर्ड जनरेशन में हम क्या यूज किए थे, IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किए थे, ठीक है। यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेट, थोड़ा एडवांस आया, वेरी लार्ज स्केल एडवांसमेंट आया ना फोर्थ जनरेशन में, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, कैसे बना हुआ VLSI, मतलब इसी का शॉर्ट फॉर्म हुआ VLSI। ये 5000 ट्रांजिस्टर से बना हुआ, देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट कुछ ट्रांजिस्टर से बना हुआ था, ये 5000 ट्रांजिस्टर से बना हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा ये कम्प्लेक्सिटी बढ़ गया, डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देखिए ये कंपैक्टेबल है, मतलब अब थोड़ा यूजफुल हो गया, मतलब एक आम आदमी ले सकता था, रियलिटी बढ़ गया, एफोर्डेबल हो गया, ठीक है, हम लोग एफर्ट कर सकते थे, पावरफुल ज़्यादा हो गया, ठीक है। उसके बाद अब देखिए PC की तरह यूज होने लगा, पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं ना हम लोग, लैप कंप्यूटर को बोलते हैं ना पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। टाइम शेयरिंग वही चीज़, रियल टाइम नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम अब यूज होने लगा, ये सब एडवांसमेंट हो गया। फिर हमारा हाई लेवल लैंग्वेज के जैसे C++, जो अभी हम लोग यूज़ करते हैं C++, वो यूज होने लगा, ठीक है। उसके बाद अब इसका कुछ फीचर देख लेते हैं, ये हमारा फीचर क्या क्या है कि VLSI टेक्नोलॉजी यूज होने लगा, सस्ता हो गया कि हम लोग अफोर्ड कर पाएंगे, पोर्टेबल हो गया, अब थोड़ा साइज कम हो गया, तो अब हम एक जगह दूसरी जगह ले जाने में आसानी होगी। फिर PCG मतलब पर्सनल कंप्यूटर के जैसे यूज होने लगा। फिर स्मॉल साइज, थोड़ा कम साइज हो गया उसका पहले से, ठीक है। AC रिक्वायर अब नहीं है, ठीक है, ये आप पॉइंट याद रखिएगा। थर्ड जनरेशन में AC रिक्वायर था, लेकिन अब नो AC रिक्वायर अब नहीं है, ठीक है। पाइपलाइन प्रोसेसिंग हो गया, पाइपलाइन प्रोसेसिंग मतलब आप समझिए कि पैरेलल काम करने लगा, ठीक है, ये इसको कहते हैं पाइपलाइन प्रोसेसिंग। उसके बाद कंसेप्ट इंटरनेट आने लगा, जैसे नेट जो होता है ना, हम लोग कुछ भी सर्च कर लेते हैं इंटरनेट पे, वो फोर्थ जनरेशन से स्टार्ट हुआ, ये याद रखिएगा कि पूछ देगा क्वेश्चन कि इंटरनेट कब से यूज होने लगा, तो फोर्थ जनरेशन से यूज होने लगा, ठीक है। उसी तरह सारा है। उसके बाद इजीली अवेलेबल होने लगा कंप्यूटर, ठीक है। अब हम लोग इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। डेक 10, स्टार 1000, ये सब कुछ एग्जांपल है फोर्थ जनरेशन का, ठीक है। अब नेक्स्ट जनरेशन में चलते हैं, वो हमारा है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन का पीरियड है 1980 से लेके अभी तक, ठीक है। अभी तक फिफ्थ जनरेशन ही है, और हम लोग फिफ्थ जनरेशन में ही काम कर रहे हैं। ये हमारा लैपटॉप, ये हमारा कंप्यूटर, ये हमारा टैब, ये हमारा मोबाइल, सब कुछ फिफ्थ जनरेशन का ही है, ठीक है। यहाँ हम लोग ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल, फोर्थ जनरेशन में क्या यूज कर रहे थे, वेरी लार्ज स्केल। यहाँ अल्ट्रा नाम से पता चल रहा है कुछ हाई कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट कुछ ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और यहाँ हम लोग पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड AI यूज़ करते हैं, ठीक है। AI का मतलब आप लोग सोच सकते हैं कि AI क्या होता है। AI हुआ कि जैसे कोई एक आदमी है, ठीक है, वो एक क्रिमिनल को देख लिया, ठीक है, बस वही आदमी देखा हुआ है, ठीक है। तो अब जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, CBI आ रहे हैं या पुलिस की जांच हो रही है, तो उस आदमी से पूछा गया कि आप देखे, हाँ देखे, तो क्या देखे, तो अब उसको इमेजिन बस माइंड में है,
ठीक है। तो वो एक आदमी को बुलाया ड्राइंग करने वाला और उसको ड्राइंग करवाया, ठीक है, कि आप बोलिए कैसा उसका नाक था, आँख था, सब कुछ बोलिए, और उसके बाद वो ड्राइंग करवाया, ठीक है। तो ड्राइंग कर लिया, उसके बाद उस ड्राइंग को कंप्यूटर में डाला और कंप्यूटर में जितने भी पीपल है हमारे, उस सबसे रिकॉग्नाइज करवाया। इमेज दोनों का फेस है ना, उसे रिकॉग्नाइज करवाया। अच्छा ठीक है, ये फेस किससे मैच हो रहा है, जो आदमी ड्राइंग करके दिया वो फेस किसी से मैच हो रहा है। ये सब एआई का मतलब एआई इतना डेवलप हो गया कि ये सब हम जान पाएंगे, मतलब बिना बस एक व्यू से हम जान सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। एआई का दूसरा एग्जांपल रोबोट आजकल, ठीक है। रोबोट एक ऐसा है कि जो ह्यूमन की तरह सोच सकता है, हम इंसान की तरह सोच सकता है। देखिए यहाँ दिखा, थिंक लाइक ह्यूमन बीइंग, ठीक है। हम इंसान की तरह वो सोच सकता है, वो समझ सकता है, कुछ काम कर सकता है, ठीक है। एआई इंक्लूड रोबोटिक्स, जो अभी जान चुके हैं, न्यूरल नेटवर्क, गेम प्लेइंग, जो हम लोग गेम खेलते हैं 3D में होता है गेम, सारा कुछ वो एआई पे बेस्ड है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम मेक डिसीजन इन रियल लाइफ सिचुएशन में जो भी डिसीजन लेना है वो रोबोट की हेल्प से हम कर पाते हैं। तो ये सारा कुछ नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। ये क्या हुआ हमारा कि मोबाइल में आप देख रहे होंगे कि जो कोई नया मोबाइल लेता है ना, उसमें हेलो गूगल करके अपना वॉइस सेव कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर स्पीच रिकॉग्निशन का काम आएगा तो आपका मोबाइल में हेलो गूगल से वो मतलब आपका स्पीच रिकॉग्नाइज हो जाएगा, ठीक है। ये सब किसके द्वारा हो रहा है, एआई के द्वारा हो रहा है, जो अब हम ही अब यूज कर रहे हैं, 5th जनरेशन में यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसका कुछ फीचर हो गया जो यूएलएसआई मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल, जो मतलब टेक्नोलॉजी यूज़ होने लगा 5th जनरेशन में। उसके बाद ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट हो गया। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का हो गया, मतलब हमारा नेचुरल लैंग्वेज जो हम भी बोल रहे हैं वो रिकॉग्नाइज कर पाता है। जैसे कि अगर मान के चलिए हम किसी चीज़ में पकड़ा गए, ठीक है, मान के चलिए कोई क्रिमिनली अटैक हुआ, ठीक, तो मेरा अभी जो लैंग्वेज है अगर ये कहीं रिकॉर्ड होगा तो वो जाके जांच होगा कि ये किससे मैच कर रहा है, तो ये निकल सकता है, पता चल सकता है कि हम वो इंसान थे, ठीक है। पैरेलल प्रोसेसिंग होता है, सुपर कंडक्टर, ये सब हमारा एडवांसमेंट होगा। ये सब हम लोग यूज़ नहीं करते सिंपली, लेकिन ये सब हमारा फीचर है 5th जनरेशन का, ठीक है। एबिलिटी इन वेरी पावरफुल एंड कम्पैक्ट कंप्यूटर चीपर रेट, अब तो इतना सस्ता हो गया है कि अब हम लोग भी यूज़ कर ले 5,000 7,000 8,000 मतलब 10,000 20,000 ऐसे मोबाइल हम लोग पा रहे हैं, ठीक है, इतना सस्ता हो गया। इसका कुछ एग्जाम्पल सेम डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्रा बुक, क्रोम बुक, मोबाइल, टैब, सारा कुछ अभी अभी जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो 5th जनरेशन का ही है, ठीक है। तो चलिए अभी जितना भी हम लोग पढ़ लिए हैं, अब कुछ हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। वो क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट करके। आंसर हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे आपको, और अभी पहले कमेंट करके आप बताइएगा, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन ये है कि अ टर्म इन अ कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज अ चेंज इन टेक्नोलॉजी अ कंप्यूटर इज वाज बीइंग यूज्ड, मतलब कि अगर कोई कंप्यूटर में या फिर बोले तो टेक्नोलॉजी में कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है, उस चेंज को हम क्या कहेंगे। पहला डेवलपमेंट, जनरेशन, एडवांसमेंट, ग्रोथ। इस चारों में से आपको एक ऑप्शन नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि यूएलएसआई स्टैंड फॉर, मतलब यूएलएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, हम अभी पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप उसको देखिएगा ABCD कौन सा सही एग्जाम आंसर है, और आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। आप इसको लाइक तो कीजिएगा और सब्सक्राइब तो पक्का कर दीजिएगा, एंड शेयर सभी दोस्त से कर लीजिएगा, क्योंकि हो आप चाहेंगे ना आपके दोस्त को फ़ायदा मिले, ठीक है। और जो अभी हम बता रहे थे उस सारा का PDF हमारे इस एंड्रॉयड ऐप में अवेलेबल है। इस एंड्रॉयड ऐप का नाम क्या है, एडोग्राम एकेडमी, ठीक है। आप एडोग्राम एकेडमी सर्च कीजिए प्ले स्टोर पर, वहाँ मिल जाएगा, या नहीं तो आपको ना इसका लिंक हम डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।